नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। आप तमाम जितने भी हमारे साथी हमारे इस वक्त ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के पेज पे जुड़े हैं, आप तमाम साथियों को दर्जा बदर्जा नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल और सभी हमारे बड़े साथियों को प्रणाम। साथियों, आज काफ़ी अरसे के बाद मैं आपके रूबरू हुआ हूं और मैं चाहता था कि रोज़ाना हम लोग कम से कम 30 मिनट ज़रूर बातचीत किया करें और 30 मिनट का प्रोग्राम हम लोग ज़रूर करें ताकि हमारे जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, ख़ास तौर पे PRIs के, उनके साथ भी हमारी बातचीत होती रहे। और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम का जो नाम है बात जम्मू कश्मीर की, बात जम्मू कश्मीर की जाए, बात जम्मू कश्मीर के हालात की जाए और बात की जाए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं, बात उनकी की जाए। इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आप सभी को पता ही है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हमारे पास हैं वो सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ही इस वक्त जो है वो लोगों की नुमाइंदगी भी कर रहा है और लोगों की सेवा भी कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से कुछ कमियां भी रही होंगी और कमियां कुछ ना कुछ रहती भी होंगी। ऐसा नहीं है कि हम तमाम जो PRIs के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो 100% अपनी सर्विस दे रहे हैं और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो हमारे लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सर्विस ना दे रहे हों। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। लेकिन जितने भी हमारे ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के साथ जितने भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं वो तमाम साथियों की, लोगों की यही एक कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक अहम इंस्टीट्यूशन हमारा है PRIs का, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी, चाहे वो 3 टायर सिस्टम हो या ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जिसके साथ हमारा अर्बन लोकल बॉडी भी जुड़ा हुआ है, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कश्मीर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू और इसके साथ साथ जो लोकल बॉडीज़ के साथ साथ जो हैं टाउन एरिया कमेटी, ये तमाम लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के साथ लोग जुड़े हुए हैं। और इन तमाम लोगों की और ये लोगों की अगर आप संख्या देखेंगे वो बहुत बड़ी संख्या है। एक तरफ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 5 लोकसभा मेंबर इस वक्त आवाम की सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे तकरीबन 42,000 के करीब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर के साथ जुड़े हुए हैं। वो लोगों की, आवाम की सेवा जो है वो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कश्मीर है और उसके साथ साथ जो हमारी टाउन एरिया कमेटीज़ हैं, वहाँ के लोग भी जो हैं वो अपनी सेवा लोगों के लिए कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें कि एक तरफ जो लोग काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे लोकसभा मेंबरान, जो 5 मेंबरान ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर की सेवा कर रहे हैं, असल में लोगों के बीच में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो जा रहे हैं, जो हमारे साथी जा रहे हैं, वो ज़्यादा तादाद उनकी जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो जा रहे हैं। और लोगों की तरफ से भी जो कहना ये है लोगों का कि जो रिस्पांस हमें इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से, जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, इनसे जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, जो इन चुने हुए नुमाइंदों से मिल रहा है, वो रिस्पांस हमें हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट नहीं दे पा रहे हैं। अब वो क्या कमी है, क्या कारण है,
एक कारण तो ये भी हो सकता है कि हमारे पंचायतों के जो मेंबरान हैं उनकी यूरिडिक्शन जो रहती है वो छोटी रहती है, ये एक वैलिड रीजन है। और उनका जो अपना दायरा रहता है और वो दायरा काफी बड़ा होता है। और एक मेंबर पार्लियामेंट के पास अगर हम कहें तो कम से कम भी 1000 से भी ज्यादा पंचायतें जो है वो रहती हैं। तो इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो अपनी सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल पार्टियों में देने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशन है, ये बेशक हमारे साथी कुछ मैंडेट के बेस पे भी जीते हुए हैं, चाहे हमारे वीडीसी साहबान हो, डीडीसी हो या हमारे कॉरपोरेटर साहबान हो, वो मैंडेट पॉलिटिकल पार्टी के मैंडेट के बेस पे भी जीते हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं। तो उनकी कुछ अपनी कंपल्शंस रहती होंगी जैसे मेंबर पार्लियामेंट की रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर पूरे हम बड़े दायरे में सोचें तो जो लोग नॉन पॉलिटिकल बेस पे जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट की है वो सिर्फ और सिर्फ पंच और सरपंच है। पंच और सरपंच का इलेक्शन जो है वो नॉन पार्टी बेसिस पे हुआ है, वो पॉलिटिकल लाइन से हटकर हुआ है। जो भी पंच सरपंच हमारे जम्मू कश्मीर में बना है वो उसका अपना एक किरदार है, उसका अपना एक लोगों के अंदर या लोगों के बीच में वो किस तरीके से जाते हैं, इलेक्शन से पहले क्या काम उन्होंने किए हैं, उसके आधार पर लोगों ने उनको चुना। पंच और सरपंच को लोगों ने पार्टी बेस पे नहीं चुना है। जहां तक हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे पंचिस सरपंचिस हैं वो जो इलेक्ट होकर आए हैं, आज लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो तमाम लोग पॉलिटिकल पार्टी के सहारा लेके वो नहीं आए। वो तमाम लोग, उनका अपना एक किरदार है, चाहे छोटा ही सही, चाहे वो 500 घरों की सेवा करते हैं, चाहे वो 700 घरों की सेवा करते हैं, चाहे वो 1000 घर की सेवा करते हैं, लेकिन वो अपना किरदार उनका है, उनका एक अपना सिस्टम है। वो अपने सिस्टम से जो है, अपनी मेहनत से जो है, मेहनत के बलबूते पे वो जो है वो बनकर आए हैं। तो मुझे इस चीज का फख्र है कि हमारे पंची सरपंची जो हैं वो बेइंतहा मेहनत इस वक्त जो है अपनी आवाम के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए और अपने पंचायत के जो लोग हैं, चाहे उनके वोटर सपोर्टर नहीं भी हैं, हमारे पंच और सरपंच बड़ा दिल करके उन लोगों की भी सेवा जो है वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट को देखें, जहां वो लोग जो लोग पार्टी मैंडेट पे जो है वो जीते हुए हैं, उनको देखें, उनकी एक लाइन रहती है, वो अपनी लाइन से बाहर नहीं आते। असूलन होना तो ये नहीं चाहिए, पॉलिटिकल असूल तो ये कहता है, सिस्टम तो ये कहता है और राजनीति भी यही कहती है कि जब आप चुन के आ जाते हैं, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट क्यों ना हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप मैंडेट पे इलेक्शन कंटेस्ट क्यों ना किया हो, लेकिन जब आप जीत जाते हो, जब आप लोगों के बीच चले जाते हो, तो आप जो है वो लोगों की सेवा करें। और वो लोग जो तमाम लोग हैं जो आप की यूरिडिक्शन में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो लोग रहते हैं, उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करना आपका एक फर्ज बन जाता है, आपका एक दायित्व बन जाता है। आज वो बहुत सी चीजें जो हैं वो उसमें कमी आई है, आज चीजों में कमी आ चुकी है और लोग इस चीज की चर्चा भी कर रहे हैं और लोग इस चीज पे विचार भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हमारी डेमोक्रेसी बनी थी और डेमोक्रेसी के बनाने का मतलब ही यही था कि राजशाही खत्म हो और लोगों का राज हो, अवाम का राज हो।
सिर्फ उस अवाम का राज ना हो, जो पॉलिटिकल पार्टी या जिस पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा जीता हुआ है, सिर्फ उसका राज ना हो, राज पूरे लोगों का हो। जी ठीक है कि वोट डालने वक्त जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है, या कुछ लोग कैंडिडेट के विचारों से प्रभावित रहते हैं, कैंडिडेट की मेहनत से प्रभावित रहते हैं, उसकी वजह से लोग वोट डालते हैं। लेकिन जीतने के बाद जो राजधर्म एक पॉलिटिकल लीडर को निभाना चाहिए, उस राजधर्म निभाने में बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं उसमें कमी आई है। तो लिहाजा आज शुरुआत थी हमारी, इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने इस एंगल से की, इस डेमोक्रेसी के एंगल से की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमें जरूरत है कि डेमोक्रेसी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर हमें जरूरत है कि जम्मू कश्मीर से एक मैसेज जो है, एक पैगाम जो है, वो पूरी दुनिया में जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग रहते हैं बड़े खूबसूरत लोग हैं, जहां हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जम्मू कश्मीर ही वाहिद हमारा एक ऐसा मुल्क है जहां जिस गुलदस्ते के अंदर आपको हर रंग के फूल दिखेंगे। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा हमारा यूनिट टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहां आप देखेंगे, जहां पंजाबी बोलने वाले आपको मिलेंगे, जहां डोगरी बोलने वाले आपको मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी बोलने वाले आपको मिलेंगे, गोजरी बोलने वाले आपको मिलेंगे, भद्रवाही बोलने वाले आपको मिलेंगे, किश्तवाड़ी बोलने वाले आपको मिलेंगे और कश्मीरी बोलने वाले आपको मिलेंगे। अब देखिए जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख भी था और लद्दाखी बोलने वाले लोग भी इसमें थे। तो ये जम्मू कश्मीर कितना खूबसूरत हमारा प्रदेश था, हमारी रियासत कितनी खूबसूरत थी, जहां के लोग जो हैं वो कितने अच्छे थे। हमारे लोग आज भी बहुत अच्छे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, कितना अवाम में पहले भी भाईचारा था, आज भी भाईचारा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज हम लोग देख रहे हैं, जब से यूनियन टेरिटरी बनी है तब से जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सी चीजें जो हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि वो अच्छी राह पे भी चल रही हैं, और कुछ चीजों में हमें कमी भी देखने में मिल रही है। और खास तौर पे हमारी कोशिश तमाम अपने साथियों की, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जीते हुए हैं, हम साथियों की एक कोशिश रहनी चाहिए कि हम जो जीते हुए लोग हैं वो अपनी अपनी यूरिडिक्शन में, अपने अपने इलाकात में वो राजधर्म का पालन करें। हम तमाम साथियों को चाहिए कि राजधर्म का हम लोग पालन करें। हम लोग जो उस परमेश्वर ने, उस खुदा ने, जिसने हमें जो मौका दिया लोगों की सेवा करने का, जितना भी मौका हमें मिला है, चाहे वो 10 घरों की सेवा करने का मौका हमें मिला है, चाहे वो 1000 घरों की मौका हमें सेवा करने का मौका मिला है, उस मौके को गंवाएं ना, उसको अच्छे तरीके से जो है उसमें काम करें ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। तो साथियों, आज शुरुआत करते हैं जो एक बहुत बड़ा एक अहम इस वक्त सवाल बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक जो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की हम लोगों की जो डिमांड थी कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड का जो पैसा आता था, जो कैपेक्स बजट था, वो पहले इस्तेमाल किया जाता था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। लेकिन अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर काबिज हुआ है, कायम हुआ है। और 3 टायर सिस्टम बनने के बाद हमारा कानून ये कहता है, पंचायती राज एक्ट ये कहता है कि कैपेक्स का बजट जो है वो हमारे 3 टायर सिस्टम को मिलता है। और ये हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और केंद्र सरकार का, कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैपेक्स की तरफ से पहली मर्तबा हम लोगों को अमाउंट जो मिला था 23 लाख रुपया पर पंचायत,
और 25 लाख रुपए के करीब जो है बीडीसी साहबान को मिला था और 75 लाख के करीब करीब जो है वो हमारे डीडीसी साहबान को मिला था। बहुत खुशी हुई थी। हमारे लोगों ने प्लान भी बनाए, प्लान सबमिट भी किए, प्लान अप्रूवल होकर भी आ गए। उसके बाद सरकार का यह फैसला आया कि इस पे हम लोग ई टेंडरिंग करवाएंगे। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने और तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने टेंडरिंग का भी वेलकम किया कि ठीक है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज 2022 है, आज ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। आज तमाम अवाम जो चाहती है कि हमें एक एक पाई पाई का हिसाब जो है वो चाहिए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी एक एक पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हमें इसमें कोई नाराजगी नहीं है कि सरकार ने फैसला किया ई टेंडरिंग का। ठीक है, ई टेंडरिंग करे, लेकिन उसमें एक जरूर चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि बाहर की जो रियासतें हैं या यूनियन टेरिटरी हैं वहां पे टेंडर सिस्टम है, लेकिन वो टेंडर सिस्टम 3 लाख से ऊपर का है। अगर आप 3 लाख से नीचे 3 लाख तक कोई प्लान बनाते हैं तो वो उसका टेंडर नहीं करवाया जाता। टेंडर अगर होता है वो 3 लाख से ऊपर होता है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे आप केरला की बात कर लें, चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, कहीं की भी बात कर लें। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा क्या हो गया? जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की आवाम ने, लोगों ने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने जहां पे 50,000 के भी टेंडर लगवाना शुरू कर दिए, आपने 1 लाख के भी टेंडर लगवाना शुरू कर दिए, आपने 2 लाख के भी टेंडर लगवाना शुरू कर दिए। इस चीज का जवाब तमाम आवाम भी मांगना चाहती है, लेना चाहती है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी लेना चाहते हैं। जब ये टेंडरिंग सिस्टम जो है सरकार की तरफ से शुरुआत हुई तो तब भी ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने बाहैसियत मैंने प्रेसिडेंट होने के नाते खुद एक चीज कही थी, सरकार से इल्तजा की थी, गुजारिश की थी कि 3 लाख तक टेंडर ना करवाए जाएं। 3 लाख से ऊपर की अमाउंट के आप टेंडर करवाएं, हमें कोई उसमें ऐतराज नहीं है। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि कोविड का सिस्टम जो है वो है, आप ई टेंडरिंग करवा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो कैपेक्स का बजट का अमाउंट है वो लैप्स ना हो जाए, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो जज कहते हैं कि दिसंबर 31 से पहले 70% पैसा आपको ट्रेजरी से विड्रा करवाना है और ग्राउंड पे काम करने हैं, और फिर उसके बाद जो 30% होगा आपको मिलेगा। और टेंडर एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने करवाए, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो भी इन्वॉल्व था, क्योंकि शुरुआत में फाइनेंस डिपार्टमेंट जब तक क्लियरेंस नहीं देता तब तक ये टेंडरिंग सिस्टम नहीं होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्लानिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने देरी करवाई। और उसके बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जब टेंडर करवाए तो टेंडर करवाने के बाद जिन लोगों ने टेंडर डाले, जिन्होंने टेंडर लिए, उन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं किए। अब जब टेंडर सिस्टम हो गया तो उसके साथ साथ जो है काम जो करवाना था वो जिन लोगों ने टेंडर लिया, जिन लोगों ने विड डाली थी, जिनको टेंडर अलॉट हुए, काम करना तो उनका फर्ज था। इसमें हमारे पंचों सरपंचों का, वीडीसी का, डीडीसी का तो कोई दोष है ही नहीं, इसमें उनका कोई भी उसमें जो है वो कमी रही नहीं। तो लेकिन ग्राउंड पे काम जो है वो 20%, 15% या किसी किसी जगह 25% हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाए। उसका नतीजा ये निकला कि तमाम हमारे कैपेक्स का जो बजट है, आप अगर टोटल जो अवाम इस वक्त इस पेज के साथ जुड़ी हुई है, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ी हुई है, जो इस वक्त लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप एक अंदाजा लगाएं, आप अपना अपना कैलकुलेटर निकालें, अपने कैलकुलेटर पे 23 लाख रुपया लिखें और 23 लाख रुपया इंटू आप करें 4,000 पंचायत, हर एक पंचायत को 23 लाख मिला, 4,000 हमारी पंचायतें हैं। आपके कैलकुलेटर के ऊपर जो फिगर आएगी आप हैरान रह जाएंगे कितनी बड़ी फिगर हमारी लैप्स हो रही है, और जो नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम का है। जो इसमें पंचों सरपंचों का कोई नुकसान नहीं है,
कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ नेताओं का ये कहना है कि पंच सरपंच इसलिए बोल रहे हैं कि उनका नुकसान है। इसमें पंच और सरपंच का नुकसान नहीं है भाई, इसमें अगर नुकसान है तो हमारे गांव के लोगों का नुकसान है। जो गांव के लोग चाहते थे कि हमारी गली बने, हमारी नाली बने, हमारा कुआं बने, हमारा पौंड बने, जो लोग चाहते थे कि हमारे हॉस्पिटल में जो एक कमरा है, छोटी डिस्पेंसरी है, उसको रिपेयर करने के लिए किसी ने पैसा रखा था, किसी ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए किसी रूम को रिपेयरिंग करने के लिए पैसा रखा था, किसी ने पंचायत घर के रिपेयरिंग के लिए पैसा रखा था, किसी ने कोई पीएचई की कोई मोटर लगवानी थी उसके लिए पैसा रखा था, किसी ने कोई पोल के लिए पैसा रखा था, किसी ने ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए पैसा रखा था, किसी ने हैंडपंप लगवाने के लिए पैसा रखा था। ओवरऑल जितना भी जो अमाउंट था वो ग्राउंड पे लगना था, ग्राउंड पे अवाम का काम होना था, अवाम को इसकी राहत मिलनी थी, अवाम को फायदा मिलना था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास के बीच में बैठे हुए लोग या सरकार के बीच में बैठे हुए लोग इतने एडमेंटर हो चुके हैं, इतने जिद्दी हो चुके हैं, इतनी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं कि हमारा सारा पैसा जो है वो लैप्स करने पे तुले हुए हैं। मेरी एलजी साहबान से गुजारिश है, मेरी रूरल डेवलपमेंट के जो कमिश्नर हैं उनसे गुजारिश है, प्लानिंग के जो कमिश्नर हैं उनसे गुजारिश है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के कमिश्नर हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है मेरी कि जो अमाउंट, जो इतना बड़ा अमाउंट जो 23 लाख रुपया हर एक पंचायत को दिया गया था, 25 लाख रुपया वीडीसी को दिया गया था और 75 लाख जो है वो हर एक डीडीसी को दिया गया था। मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है, मैं हाथ तोड़कर विनती करता हूं आपसे कि ये पैसा वापस ना भेजा जाए, इस पैसे को जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। आखिरकार आवाम जो है वो अगर रियासत से यूनियन टेरिटरी में आ गई तो उसमें आवाम की तो गलती नहीं है ना, गलती होगी कुछ लोगों की, कुछ नेताओं की गलती हो सकती है इसमें। और नेताओं की सजा आप जम्मू कश्मीर की आवाम को क्यों देना चाहते हैं? आप नेताओं के गलत काम किए हुए उसकी सजा आप आवाम को क्यों देना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के गांव देहात में रहने वाले उस शख्स को क्यों देना चाहते हैं जिस शख्स को एक नाली की जरूरत है, जिस शख्स को ट्रैक्टर रोड की जरूरत है, जिस शख्स के गांव में बूंद टापिंग नहीं हुई, वो बूंद टापिंग के लिए उसने पैसा रखा है, आप उस शख्स को क्यों के ऊपर जो है नेताओं की गलती क्यों उसके ऊपर लगवाना चाहते हैं? बड़ी मेहरबानी आप तमाम साथियों से हमारी इल्तजा है, गुजारिश है कि आप इस पैसे को रोकें और ये पैसा वापस हमारे पंचायतों में भेजें, बीडीसी को दें, डीडीसी को दें। जो आपने पैसा जिस तरीके का तकसीम किया हुआ है वो उससे बिल्कुल हम खुश हैं, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि एक पंचायतों का 23 लाख से उठा के 1 करोड़ कर दे। जब करने की जरूरत होगी हम बोलेंगे, वो उसकी भी आवाज उठाएंगे। लेकिन इस वक्त जो 23 लाख रुपया हर एक पंचायत को दिया गया है, 25 लाख रुपया हर एक बीडीसी को दिया गया है और 75 लाख रुपया हर एक डीडीसी को दिया गया है, मेहरबानी करके वो पैसा यूटिलाइज जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए करें। वो पैसा जहां है वहां रहने दें, उसको वापस दिल्ली नहीं भेजें, उस पैसे को जो है रिफंड ना करें। ठीक है, उसका क्राइटेरिया होता होगा, उसकी गाइडलाइन होती होंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है आपको पता ही है कितनी सेंसिटिव स्टेट है। जम्मू कश्मीर रियासत जो है, जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों का, अवाम का के हालात आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग दो चार हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अभी वो सदमा नहीं सह पाए, जो है सदमा नहीं संभाल सके जो रियासत से यूटी में हम लोग तब्दील हुए। हम लोगों ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन आप जो खाना आपने हमें दिखाया, आप आगे से थाली लेके जा रहे हो, तो वो कम से कम रोकिए। वो कम से कम लोगों की, आवाम के जो जज्बात, लोगों के आवाम की जो आशाएं जुड़ी हुई हैं पंचायतों के साथ, कम से कम उनकी जो है
आप ध्यान रखें। और पंचों सरपंचों की तमाम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से मेरी गुजारिश है हमारे ऑनरेबल एलजी साहबान से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहबान से, कि ये गुजारिश की जाए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कि जितना भी अमाउंट हमारा कैपेक्स का है, चाहे पंचायतों का है, वीडीसी का है, डीडीसी का है, उस अमाउंट को जो है इन लोगों के लिए जैसे प्लान इन्होंने बनाए थे वो उनको इंप्लीमेंट किया जाए, वो काम करवाए जाए, ताकि अवाम को जो है वो राहत मिले। आज के प्रोग्राम में मैं बस इतना ही कहूंगा। कल फिर होगी मुलाकात। कल तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।